हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनल एंड लास्ट एपिसोड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। होप आपने पहले 2 एपिसोड ज़रूर देखे हैं, जिसमें हम लोग देखे थे कुछ सिंगल और कुछ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। आज हम देखेंगे 3 या मोर देन 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे पहचानेंगे। अगर आपने पहले 2 एपिसोड मिस कर दिए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, या तो आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग कैंडल स्टिक्स के बारे में कुछ नया सीखने वाले हैं, कैंडल को देखने का नया तरीका। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। देखिए, पहले हम लोग जैसे 2 कैंडल से बनते हुए या सिंगल कैंडल से बनते हुए पैटर्न देखे थे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 कैंडल से बनते हुए कुछ पैटर्न। मॉर्निंग स्टार में सबसे पहले एक बियरिश कैंडल बनेगा, उसके बाद एक छोटा सा हम लोग का स्टार बनेगा, इस कैंडल को स्टार कैंडल बोला जाता है, और उसके बाद एक तो बुलिश कैंडल बनेगा। ठीक है, ऐसा होगा इसका सेटअप। पहला जो बियरिश कैंडल है यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, फिर एक गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये गैप डाउन ओपनिंग होके यहाँ से आपका ओपन होने के बाद जो बायर्स है वो मार्केट में हावी हो जाता है और कैंडल को थोड़ा दूर ऊपर तक लेके जाता है। फिर जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वो गैप अप होके यहाँ पे खुलता है और यहाँ से थोड़ा दूर ऊपर जाके बंद होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ पाएंगे कि मार्केट में बायर्स हावी हो गए, यहाँ पे सेलर्स हावी थे। लेकिन इसके बाद जब भी ये कैंडल बनने के बाद यहाँ पे ये वाला कैंडल बनता है तीसरा नंबर, तो यहाँ पे बायर्स हावी हो जाता है। तो यहाँ पे ये सिग्नल करता है कि ट्रेंड रिवर्सल। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो थर्ड कैंडल है, ये कैंडल अगर ये फास्ट कैंडल से ऊपर जाके क्लोज होता है तो इसका जो ट्रेंड है वो बहुत दूर तक नहीं जा सकता है। लेकिन अगर ये तीसरा बुलिश कैंडल ये पहला बियरिश कैंडल का हाई को ब्रेक नहीं करता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मॉर्निंग स्टार है। नेक्स्ट इवनिंग स्टार पैटर्न, ये सेम मॉर्निंग स्टार जैसा ही है, लेकिन ये बियरिश पैटर्न है। पहले ही आपको पता है जितना भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमेशा बनेगा डाउन ट्रेंड में, और जितना बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सब बनेगा हम लोग का अप ट्रेंड में, इस पोजीशन में। ओके, देखिए यहाँ पे इवनिंग स्टार जो पैटर्न है वो पहला जो कैंडल है वो यहाँ से ओपनिंग हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। सेम मॉर्निंग स्टार जैसा ही इसका गैप अप ओपनिंग होता है और यहाँ पे आपका जो स्टार है वो बनता है। स्टार यहाँ पे क्लोज होने के बाद नेक्स्ट जो कैंडल है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट में जो बायर्स है वो हावी थे। उसके बाद यहाँ पे अचानक से एक छोटा कैंडल बनता है जिसमें सेलर्स को हावी होते हुए दिखा जाता है। उसका नेक्स्ट कैंडल में ये जो कैंडल है, ये कैंडल में सेलर्स हावी हो जाता है मार्केट में। ठीक है, तो चलिए मॉर्निंग स्टार पैटर्न का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बन रहा है हम लोग का मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये पहले यहाँ पे सेलर्स हावी था, फिर यहाँ पे छोटा सा एक तो स्टार बन रहा है और इसके बाद बायर्स को अचानक से हावी होते हुए दिखा जा रहा है और मार्केट अपवर्ड्स। चलिए नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेते हैं, इवनिंग स्टार। देखिए यहाँ पे हम लोग का इवनिंग स्टार बन रहा है। जैसे कि मैंने कहा था, ये यहाँ पे जो स्टार बन रहा है उसका कलर मैटर नहीं करता है। यहाँ पे भी देखिए और एक तो इवनिंग स्टार बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, 2 बार इवनिंग स्टार बना है, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड पकड़ लिया है। तो चलिए देखते हैं इसका नया नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश एबंडेंट बेबी और बियरिश एबंडेंट बेबी। एबंडेंट मतलब त्याग कर देना। देखते हैं ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि जो कैंडल आपका यहाँ पे बन रहा है ये वाला बेबी कैंडल है।
ठीक है, ये वाला बेबी कैंडल है। आपको एक चीज़ देखने में मिलेगा कि इसका पहले वाला जो कैंडल था मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये देखने में एक ही तरह का है, लेकिन इसका जो डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। तो देखिए, ये वाला कैंडल पहले तो हम लोग का यहाँ पे ओपन हुआ है, फिर पहले सेलर्स हावी हो के कैंडल को यहाँ तक लेके आ गया, ठीक है। इसके बाद एक तो गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है यहाँ पे। मैक्सिमम चांस है आपका इसको स्पिनिंग टॉप टाइप का, ऐसा टाइप का दिखेगा। कभी कभी हो सकता है कि इसका बॉडी भी बन जाए, लेकिन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में ही हम लोग इसको एबंडेंट बेबी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक तो गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाएगा, और ये वाला जो बुलिश कैंडल है यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसका भी क्राइटेरिया वही सेम है, लेकिन इसको एबंडेंट क्यों बोला जाता है, और इसमें और इसके पहले वाला कैंडल मतलब मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में क्या अंतर है, ये कैसे पहचानेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये जो बियरिश कैंडल और जो तीसरा नंबर बुलिश कैंडल है और जो बेबी कैंडल है, ये बेबी कैंडल का कोई भी पार्ट ये बियरिश कैंडल को टच नहीं कर रहा है या बुलिश कैंडल को टच नहीं कर रहा है, इसको पूरी त्याग दिया है, इसीलिए इसको एबंडेंट बेबी बोला जाता है। और ये है हम लोग का एक तो बुलिश इंडिकेटर, ठीक है। वैसे ही सेम देख रहे हैं यहाँ पे बियरिश एबंडेंट बेबी, ये जो ग्रीन कैंडल है बुलिश वाला, तो यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे मार्केट में बायर्स लोग हावी है। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा बेबी कैंडल बनते हुए दिखता है, जिसमें एक गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से एक गैप डाउन ओपनिंग होके यहाँ पे खुलता है हम लोग का तीसरा कैंडल, और यहाँ पे जाके क्लोज हो जा रहा है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बन रहा है हम लोग का बुलिश एबंडेंट बेबी, ठीक है। ये है बेबी कैंडल, और आपका एंट्री होना है इस पोजीशन से, एंट्री आप ले सकते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस होगा ये जो बेबी कैंडल है, बेबी कैंडल का लो, और फिर मार्केट देखिए बूम ऊपर चला गया है। अब देख लेते हैं बियरिश एबंडेंट बेबी। सेम यहाँ पे देखिए बियरिश एबंडेंट बेबी बना है, आपका एंट्री हो यहाँ पे हो सकता है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे, सॉरी स्टॉप लॉस यहाँ पे, ओके। फिर देखिए मार्केट रिवर्स हो जा रहा है, डाउन ट्रेंड। चलिए नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे चलते हैं। 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रोज। यहाँ पे वाइट सोल्जर और ब्लैक क्रोज, एक्चुअली क्या है ना, पहले के दिन में कैंडल रहता था सिर्फ ब्लैक या तो वाइट, इसीलिए इसका नाम है वाइट सोल्जर्स और ब्लैक क्रोज। ये वाइट कैंडल अभी का जो ग्रीन कैंडल है, और ये ब्लैक कैंडल अभी का जो रेड कैंडल है। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख रहे हैं कि 3 तो बुलिश कैंडल्स बने हुए हैं। पहला कैंडल यहाँ से ओपन है, यहाँ पे क्लोज है। नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन है, यहाँ से क्लोज है। और तीसरा वाला कैंडल यहाँ से ओपन है, यहाँ से क्लोज है। ऐसा टाइप का अरेंजमेंट आप जब भी देखेंगे तो ये जान लीजिए ये एक तो बुलिश रिवर्सल का इशारा है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 3 ब्लैक क्रोज। यहाँ पे देखिए पहला कैंडल जो है यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ से क्लोज हो रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर आके नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ से क्लोज हो रहा है, और तीसरा वाला कैंडल भी थोड़ा सा ऊपर आके ही ओपन हुआ है। मतलब ये बायर्स लोग यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं इसको, लेकिन सेलर हावी होने के लिए कैंडल बियरिश ही बंद हो रहा है, ठीक है। तीसरा कैंडल भी ऐसे ही दिख रहा है। तो ऐसा टाइप का अरेंजमेंट आपको जब दिखेगा तो जान लीजिएगा ये बियरिश रिवर्सल है। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ से वाइट सोल्जर बनते हुए दिख रहा है आपको। ये मैटर नहीं करता कि ये कैंडल छोटा है, ये कैंडल बड़ा है, कैंडल का साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा अरेंजमेंट जब 3 बार दिखेगा तो जान लीजिएगा ये 3 वाइट सोल्जर है। तो हम लोग का एंट्री कहाँ पे होगा,
ये जो नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल अगर ये तीसरा वाला कैंडल से ऊपर जाके बंद होता है तो जान लीजिए ये कंफर्मेशन है कि आपका ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। ठीक है, तो हम लोग का एंट्री होना है इस पोजीशन में और स्टॉप लॉस होगा ये जो पहला कैंडल है इसके बॉटम पे। उसके बाद आप ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं जो है 3 ब्लैक रोज। जापानीज लोग भी काला कौवा को अपशगुन मानते हैं। यहाँ पे हम लोग का बना है 3 ब्लैक रोज। इसका नेक्स्ट कैंडल जो है वो नीचे बंद नहीं हुआ है तो उसका नेक्स्ट कैंडल का हम लोग का इंतज़ार करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे बंद हो रहा है। तो हम लोग एंट्री लेंगे इसी पोजीशन से और स्टॉप लॉस होगा ये वाला पोर्शन। फिर ट्रेंड को पकड़ के रखिए। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम लोग चलते हैं जो कि है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक और बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक। इसको देख के आपको लगेगा कि ये तो 3 वाइट सोल्जर है और ये तो 3 ब्लैक रोज है। सही है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो यहाँ ध्यान रखिएगा। मैंने बोला था एंट्री आपको लेना है इसका नेक्स्ट कैंडल जब ग्रीन बनेगा और इसके ऊपर में क्लोज होगा तो हम लोग का एंट्री इस पोजीशन था। ठीक है, याद आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट कैंडल जो बियरिश कैंडल बन रहा है ये भी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है लेकिन ये इसका ट्रिक है। ये तीनों जो ग्रीन कैंडल है इसको स्ट्राइक कर रहा है ये बियरिश कैंडल, इसीलिए इसका नाम है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। आप अगर ये 2 कैंडल को मिटा देते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये एक तो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। आपको याद है हम लोग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में देखे थे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, इसीलिए आपको पूरा कहानी देखना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही सेम हम लोग देखेंगे बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक। यहाँ पे 3 बेरिश कैंडल बनते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको बनते दिखेगा एक बुलिश कैंडल जो ये तीनों को कवर कर दे रहा है। ठीक है, ऐसे बनेगा हम लोग का बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा यहाँ पे 3 ठो बुलिश कैंडल बन रहा है और एक बेयरिश कैंडल जो ये तीनों कैंडल को निकल जा रहा है। ठीक है, ये है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक और उसके बाद बूम मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है। मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है। नेक्स्ट बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक, यहाँ पे बेयरिश कैंडल बन रहा है 3 ठो और ये ग्रीन जो कैंडल है ये तीनों को स्ट्राइक कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक दिखने को मिल रहा है और मार्केट डाउनवर्ड। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन। ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसके बाद आप देखेंगे 3 आउटसाइड अप और 3 आउटसाइड डाउन। नाम पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानिए। आप अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचान गए तो आप जब भी चार्ट पे बनते हुए दिखेंगे तो तुरंत पहचान जाएंगे और आप ट्रेड ले पाएंगे। ये कैंडल आपको कौन सा कैंडल का याद आ रहा है इसको देखने के बाद? हाँ सही, ये बुलिश हरामी पैटर्न है। तो इसका नेक्स्ट कैंडल हम लोग जब देखेंगे बुलिश बन रहा है तो ये कंफर्म हो जा रहा है कि ये एक अप ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो पहला जो कैंडल आपका ओपन हो रहा है यहाँ से, क्लोज हो रहा है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट कैंडल आपको याद ही होगा जो बेबी कैंडल था वो यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग आपको देखने मिल जा रहा है, मतलब सेलर्स हावी था और इस कैंडल से हम लोग का बायर्स हावी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल आपको कंफर्म कर रहा है मार्केट ट्रेंड ऑलरेडी चेंज हो गया है। तो ये है 3 इनसाइड अप, ये बनेगा आपका डाउन ट्रेंड में। वैसे ही सेम हम लोग देख लेंगे 3 इनसाइड डाउन। पहले बुलिश कैंडल बन रहा है जो कि यहाँ से ओपन होके यहाँ क्लोज हो रहा है और यहाँ से आपको दिखेगा गैप डाउन ओपनिंग। ये बेबी बन जाएगा यहाँ पे जो यहाँ से ओपन होके यहाँ क्लोज होगा। तो यहाँ से हम लोगों का बायर्स हावी था तो नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स हावी हो जाता है और थर्ड कैंडल जो है ये कंफर्म करता है कि मार्केट रिवर्सल हो गया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे बनते हुए दिखेगा आपको 3 इनसाइड अप
आप एंट्री लेंगे कहाँ से, इसी कैंडल का टॉप से, और आपका स्टॉप लॉस होगा ये जो मदर कैंडल है इसका लो में, फिर मार्केट अपवर्ड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 इनसाइड डाउन, यहाँ पे बन रहा है हम लोग का, एंट्री होगा आपका इस पोर्शन में, स्टॉप लॉस यहाँ पे, यहाँ पे, ओके, फिर डाउन ट्रेंड। और एक एग्जांपल देख लेते हैं 3 इनसाइड डाउन का, ये बन रहा है हम लोग का 3 इनसाइड डाउन पैटर्न, एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस इस पोजीशन में, फिर ट्रेंड के साथ बने रहिए। चलिए नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे, 3 आउटसाइड अप और 3 आउटसाइड डाउन। देखिए ये दो कैंडलस्टिक को देख के आपको कुछ याद आ रहा है, हाँ ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। ये पैटर्न बनने के बाद ये थर्ड कैंडल जो है ये कंफर्म कर रहा है कि मार्केट ऑलरेडी रिवर्सल हो गया है। सेम यहाँ पे आपको दिखेगा 3 आउटसाइड डाउन, जिसमें ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको दिखेगा। फिर ये थर्ड कैंडल कंफर्म करेगा मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया है। एग्जांपल देखिए यहाँ पे 3 आउटसाइड अप, आपका एंट्री कहाँ होना है, आपका एंट्री यहाँ पे हो जाएगा और स्टॉप लॉस रहेगा इस पोजीशन में। 3 आउटसाइड डाउन यहाँ पे बनते हुए दिखेगा आपको, 3 आउटसाइड डाउन, एंट्री इस पोजीशन में, इस पोजीशन में, और स्टॉप लॉस यहाँ पे। उसके बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाइए। ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो रहा है। मैंने आपके साथ जो जो इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स है सबको डिस्कस करने की कोशिश किया है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, और भी कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो पहले पेपर ट्रेड कीजिए और सीखिए कैसे पैटर्न सब बनते हैं, और देखिए क्या पैटर्न पे एंट्री लेने के बाद सही से मार्केट बिहेव करता है या नहीं। फिर आप छोटा अमाउंट से ट्रेडिंग चालू कीजिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए। आप अगर सोचेंगे रातों रात अमीर बन जाएंगे तो ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और आपका अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप ओपन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।